हाय दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। BSTC 2025 की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं BSTC पूरी कंप्लीट BSTC बुक से एक तैयारी कराऊंगा, चाहे वो थ्योरी हो या प्रश्न हो, सब कुछ मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, लूनी नदी को हम आज जानेंगे। लूनी नदी का उद्गम है अजमेर की नाग पहाड़ियों से। भाव क्षेत्र है अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, ग्रामीण, बालोतरा। देखिए, आप 2-3 नाम याद कर सकते हैं, जैसे अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, गुजरात कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। देखिए, 495 किलो लंबी यह नदी पूर्णतः बरसाती नदी है। ये नदी प्रश्न आ सकता है कि बरसाती नदी कौन कौन सी है, तो ये लूनी नदी भी एक बरसाती नदी है। इसका जल भालोत्रा तक मीठा रहता, बाद में खारा है। इसका जल भालोत्रा तक मीठा रहता है, बाद में खारा हो जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि लूनी नदी का जल कहाँ तक, कौन से जिले तक मीठा रहता है, तो भालोत्रा तक। सहायक नदियां हैं सूकड़ी, मीटड़ी, बांडी, खारी, सब जवाई, लीलड़ी, घोइया एवं सागी जो जड़ी। देखिए, अब हम दूसरी नदी को पढ़ते हैं। दूसरी है जवाई। उद्गम बाली का मतलब है पाली के गोरिया गांव की पहाड़ियां। देखिए, इसका मतलब जवाई का सीधी मतलब है पाली के गोरिया गांव की पहाड़ियों से। भाव क्षेत्र है पाली, जालौर, सांचौर और बाड़मेर में। यह लूनी नदी में मिल जाती है। सुमेरपुर पाली के निकट इस पर जवाई बांध बना हुआ है। इस नदी पर जवाई बांध ही बना हुआ है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। गग्गर नदी। देखिए, हम अब गग्गर नदी को जाने। गग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि गग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो गग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियां। राजस्थान में यह हनुमानगढ़ जिले की तिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास प्रवेश कर हनुमानगढ़ में बहती हुई बटनेर के पास विलुप्त हो जाती है। लेकिन वर्षा ऋतु में यह गंगानगर में सूरतगढ़ व अनूपगढ़ के कुछ गांवों तक पहुंच जाती है। इस नदी में अक्सर बाढ़ आती रहती है। यह वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी है। प्रश्न आ सकता है, वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी कौन सी है, तो वो नदी है गग्गर नदी। ध्यान रखना। पश्चिमी बनास उद्गम सिरोही के दक्षिण में नया सानबारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियां। प्रभात क्षेत्र है सिरोही, गुजरात, लिटिल रन कच्छ के रन गुजरात में विलुप्त हो जाती है। देखिए, पश्चिमी बनास का उद्गम है सिरोही के दक्षिण में नया सानबारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियां। ओके, विलुप्त हो जाती। सहायक नदी है सुकली सीपी। इस नदी के तट पर दीसा नगर गुजरात में बसा हुआ है। इस नदी के तट पर दीसा नगर गुजरात में बसा हुआ है। प्रश्न आ सकता है, दीसा नगर किस नदी पर नगर पर बसा हुआ है, तो पश्चिमी बनास नदी पर बसा हुआ है। माई। अब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नदी है माई। उद्गम है मध्य प्रदेश में धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ी में मेद झील। भाव क्षेत्र है इसका, ये राजस्थान में बांसवाड़ा के खादू के पास प्रवेश करती है तथा बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई गुजरात के महिसागर जिले में प्रवेश करती हुई इस नदी पर कराना बांध यहीं पर बना हुआ है। प्रश्न आता है, कराना बांध किस नदी पर है, तो माई नदी पर है। वह फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। छप्पन के मैदान के किसको कहा जाता है, किसके प्रवाह क्षेत्र में छप्पन के मैदान आते हैं, प्रश्न आ सकते हैं, तो वो है माई। यह 3 राज्यों, प्रश्न आ सकता है, ऐसी कौन सी नदी जो 3 राज्यों की सीमा से लगती है, तो ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है या सीमा से लगती है, तो यह 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है। 3 राज्यों में बहती है। ओके,
इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है। इसे बागड़ व कांटली गंगा कहते हैं। देखिए इस नदी से एक और प्रश्न आ सकता है, बागड़ व कांटली गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिणी राजस्थान की बागड़ और कांटली गंगा माई को कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। और प्रश्न आ सकता है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? तो वो माई नदी को कहते हैं। देखिए अब दूसरी पीडीएफ ओपन करते हैं। देखिए यह नदी, हम माई नदी की बात चल रही है। देखिए यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसकी सहायक नदियां हैं डड्डू, ईरू, सोम, जाकब, अनास, हरण, चाप, मोरेन व भादर हैं। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा ग्राम के पास इस पर माई बजाज सागर बांध बनाया गया है। सोम, इसका उद्गम तहसील खिरवाड़ा। देखिए अब सोम नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसका उद्गम तहसील खिरवाड़ा में ऋषभदेव उदयपुर के निकट पीचा मेड़ा की पहाड़ियां हैं। ओके, बेड़ेश्वर स्थान पर माई में विलय। देखिए ये नदी बेड़ेश्वर स्थान पर माई में विलय हो जाती है। जाकम, टीडी, गोमती व सारनी इसकी सहायक नदियां। जाकम, टीडी, गोमती व सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। जाकम चंबल, देखिए जाकम नदी है जिसे चंबल भी कहते हैं। जाकम चंबल चरणवती कामधेनु। जाकम चंबल को चरणवती कामधेनु कहते हैं। प्रश्न आ सकता है जाकम चंबल कौन है? तो वो चरणवती कामधेनु है। चरणवती कामधेनु कौन है? तो जाकम चंबल है। उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ सलूम्बर में बहने के बाद विलय। देखिए उसका उद्गम है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। सलूम्बर में बहने के बाद विलय बेड़ेश्वर के पास सोम नदी में। उद्गम मध्य प्रदेश में। देखिए सॉरी उसमें कुछ गलती हो गई। देखिए मैं आपको बता दूं जाकम नदी है वो अलग नदी है और चंबल को ही चरमवती और कामधेनु कहते हैं। देखिए चंबल नदी को ही चरमवती व कामधेनु कहते हैं। चंबल नदी का ही दूसरा नाम है चरमवती कामधेनु। जाकम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से सलूम्बर में बहने के बाद विलय बेड़ेश्वर के पास सोम नदी में होता है। अब हम पढ़ेंगे चंबल के बारे में। चंबल को ही चरमवती कामधेनु कहते हैं। भाव क्षेत्र, देखिए उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के महू के निकट विंध्याचल पर्वत की जाना पांव फाड़ी। भाव क्षेत्र है। उद्गम स्थल 320 किलोमीटर उत्तर में बहने के बाद यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से राजस्थान में 84गढ़ मध्य प्रदेश के निकट से देखिए मध्य प्रदेश के निकट से ये नदी बहने के बाद निकट से प्रवेश करती है तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। यह सवाई माधोपुर में से धौलपुर जिले तक राजस्थान का मध्य प्रदेश की सीमा 252 किलो लंबी बनाती है। चंबल यमुना की मुख्य सहायक नदी हैं। चंबल 3 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में बहती हुई। देखिए माई भी 3 राज्यों से गुजरती है और देखिए चंबल भी 3 राज्यों से गुजरती है। इसके राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में बहती है। चंबल 3 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में बहती है। ओके, यह 12मासी नदी है। प्रश्न आ सकता है 12मासी नदी कौन कौन सी है? तो वही है चंबल भी 12मासी नदी है, मतलब ये 12 मास बहती है। इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। किलोमीटर है। राजस्थान में यह केवल 322 किलोमीटर। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक लेखक डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 135 किलोमीटर बहती है। सहायक नदियां इसकी मध्य प्रदेश में मिलने वाली सीवान, रेतम, सिप्रा, राजस्थान में मिलने वाली आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुरान, मेज, छोटी काली सिंध आदि। सर्वाधिक भीड़ इसी नदी के क्षेत्र में। प्रश्न आ सकता है सर्वाधिक भीड़ किस नदी के क्षेत्र में आते हैं? वो चंबल नदी है। सर्वाधिक भीड़ इसी नदी के क्षेत्र में आते हैं। इस नदी का भाव क्षेत्र उत्खात स्थालकृति का है। इस नदी पर गांधी सागर, इस प्रश्न आ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। हाँ, प्रताप सागर चंबल नदी पर बना हुआ है बांध। जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर बना हुआ है। कोटा बैराज बांध भी बने हुए हैं।
अब हम पढ़ेंगे पार्वती। उद्गम सीहोर में विंध्याचल श्रेणी, मध्य प्रदेश सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर चंबल में विलय। देखिए ये इतनी मुख्य नहीं है। काली सिंध, उद्गम, काली सिंध को पढ़ेंगे हम। उद्गम देवास मध्य प्रदेश के पास बागली गांव की पहाड़ियाँ। यह नदी झालावाड़ में रायपुर के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। राज्य में यह झालावाड़ तथा फिर कोटा व बारा की सीमा पर बहती हुई कोटा में चंबल में मिल जाती है। सहायक नदियाँ आऊ, परबन, आमजार, चोली, चबली, उजाड़। आऊ आऊ यह सुसनेर मध्य प्रदेश के निकट से निकलकर झालावाड़ में नंदपुर के समीप प्रवेश करती है तथा कोटा व झालावाड़ की सीमा पर बहती हुई गागरों झालावाड़ में काली सिंध में मिल जाती है। बनास वन की आशा, देखिए ये मुख्य नदी है। बनास वन की आशा उद्गम राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियाँ। टोंक जिले में बीसलपुर बांध इसी नदी पर निर्मित है। बनास पर बीसलपुर बांध भी है। ध्यान रखना कि बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया, प्रश्न आ सकता है। तो वो बनास नदी पर वन की आशा किस नदी को कहा जाता है, तो वो बनास नदी है। यह राजसमंद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी, प्रश्न आ सकता है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो बनास है। और ये पूर्णतः राजस्थान में कौन सी नदी बहती है, तो वो बनास है। देखिए प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो बनास नदी है। ओके, देखिए ये सबसे लंबी नदी है, 512 किलोमीटर है तथा यह बरसाती नदी है। ये बरसाती नदी है। राज्य में इसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सहायक नदियाँ दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ बेड़च व मैनाल, बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कोटारी, खारी, डाई, ढील, सौदरा, मोरेल व कालीसिल। अब देखिए हम बेड़च के बारे में पढ़ते हैं। यह उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है तथा उदयपुर चित्तौड़गढ़ में बहती हुई भीलवाड़ा में मांडलगढ़ तहसील में बीगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। ये वही मैनाल नदी भी इसमें मिलती है। इनके संगम स्थल को त्रिवेणी कहते हैं। इसका प्रश्न, इसमें एक प्रश्न बन सकता है, बेड़स नदी के संगम स्थल को क्या कहते हैं, तो त्रिवेणी कहते हैं। प्रारंभ में इसे आयर नदी के नाम से भी जाना जाता है, या आयर नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, ये भी प्रश्न बन सकता है, तो बेड़स नदी को। उदय सागर झील के उपरांत इसे बेड़स नदी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ की गंभीरी, गुजरी, औराई व बागन नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। चित्तौड़गढ़ के अप्पाबाज गांव के निकट इस नदी पर गोसुंडा बांध बना हुआ है। प्रश्न आ सकता है कि एक और कि गोसुंडा बांध किस नदी पर है, तो वो बेड़च नदी पर है। गंभीरी, देखिए गंभीर नदी के बारे में हम मुख्य बातें पढ़ेंगे। उद्गम करौली तहसील, करौली प्रभा, करौली भरतपुर उत्तर प्रदेश, धौलपुर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में यमुना में मिल जाती है। पांचना व पार्वती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखिए गंभीरी। अब हम पार्वती के बारे में पढ़ेंगे। करौली जिले की सपोदरा तहसील पहाड़ियों से निकलकर धौलपुर में गंभीर नदी में मिल जाती है। इस पर धौलपुर में पार्वती बांध बनाया गया है। देखिए पार्वती नदी में धौलपुर में पार्वती बांध बना हुआ है। देखिए इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थ्योरी और बीएसटीसी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की क्लास जानने के लिए देखिए मैं प्रमाण के साथ बीएसटीसी की बुक से आपको पूरा रिवीजन कराऊंगा। देखिए ये कुछ भी गलत नहीं है, आपके सामने सबूत के तौर पे किताब से पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।